अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अगर उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कही। कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार न हासिल कर सके। मेलबर्न के भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक बार फिर तोड़फोड़ की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दूतावास के मेन गेट पर लाल रंग से बनाए गए निशान दिखे। घटना के बाद कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस मुद्दे को ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के साथ उठाया। दूतावास पहले भी इस तरह की घटनाओं का शिकार रह चुके हैं। अरबपति अमेरिकी बिजनेसमैन और ट्रंप प्रशासन में उनके सहयोगी इलॉन मस्क ने चीन में टेस्ला कार के 2 मॉडल की बिक्री रोक दी है। चीन के अमेरिकी सामान पर 125% टैरिफ लगाने के बीच यह फैसला लिया गया। ये दोनों मॉडल प्रीमियम कारों के हैं, जिनके नाम मॉडल एस और मॉडल एक्स हैं। ये दोनों मॉडल अमेरिका के कैलिफोर्निया प्लांट में बनते हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में कैंसर मरीज और दंतेवाड़ा में बीमार को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर किया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की मुफ्त की योजनाएं हैं, फिर भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कोर्ट ने मामले में स्वास्थ्य विभाग के सचिव और बिलासपुर रेलवे के डीआरएम से जवाब मांगा। गंजबसौदा में बीजेपी नगर मंडल ने मानस भवन में स्थापना दिवस और सक्रिय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को आयोजित किया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी शामिल हुए। विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए पार्टी के इतिहास, विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। फतेहपुर में भारतीय तैलिक राठौर महासभा ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के दौरान महासभा की नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। इस दौरान मंत्री राठौर ने शिक्षा को समाज के विकास की आधारशिला बताया। जम्मू जिले के अखनूर में शनिवार को आतंकवादियों से मुठभेड़ में 9 पंजाब रेजिमेंट के जेसीओ कुलदीप चंद शहीद हो गए। अखनूर के कैरी बट्टल इलाके में शुक्रवार देर रात एनकाउंटर शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ था। सेना ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। जिन गांजा तस्करों को दुर्ग पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, वो शहर में खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। मुखबिरी करने वाले को धमकी दे रहे हैं। ताजा मामला दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां फरार गांजा तस्करों ने बीजेपी पार्षद काशीराम कोसरे को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद बीजेपी पार्षद ने मामले की शिकायत थाने में की। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना इलाके में 2 नाबालिगों ने एक नाबालिग की पीट पीटकर हत्या कर दी। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक के परिजन की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झांसी में एक अखबार विक्रेता का घर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के धोबियाना मोहल्ले का है, जहां एक घर में अखबार विक्रेता नासिर हुसैन का शव खून से लथपथ पाया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर के राधानगर थाना इलाके में एक पति ने ज्यादा दहेज के लालच में आकर गर्भवती पत्नी को बेरहमी से पीटा, जिसके कारण महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। बहरहाल मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। कासगंज के गंज डूंडवारा थाना इलाके में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, चोरों ने बनखंडी में घर के बाहर खड़ी बाइक को चुराने की कोशिश की, लेकिन 2 युवकों ने एक चोर को पकड़ लिया और आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं 3 चोर फरार हो गए। इससे पहले भी चोरों ने वाहनों की चोरी की है। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 2 कारतूस, 1 बाइक बरामद हुई। वहीं एक इंस्पेक्टर भी गोली लगने से घायल हुए।
रायबरेली में पुलिस ने साइबर फ्रॉड वाली गैंग का पर्दाफाश किया। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो लालच देकर लोगों के खाते खुलवाते थे। आरोपियों के पास से 3,27,590 रुपए बरामद हुए। इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड, 9 मोबाइल, 6 एटीएम और 1 कार जब्त हुई है। गोवर्धन में चोरों ने रिटायर्ड फौजी के सूने मकान को निशाना बनाया। घटना लालजी कॉलोनी की है, जहां रिटायर्ड फौजी अपनी पत्नी के साथ बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर ज्वेलरी चोरी कर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। संभल में झोला छाप डॉक्टरों के कारण लगातार अस्पतालों में मौत के सिलसिले जारी हैं। इसी के चलते करीब 1 दर्जन हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इसी के तहत नोडल अधिकारी ने सदर कोतवाली संभल में आधा दर्जन फर्जी अस्पतालों को सील किया। धौलपुर नगर परिषद और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन और नगर परिषद की टीम ने जगन तिराहे के पास पहुंचकर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान दुकानदार अपनी दुकानों से सामान निकालते नजर आए। बैहर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ, जिसमें 349 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जीएस मेरावी ने जानकारी दी। इन 349 जोड़ों में ओबीसी वर्ग के 120, एसटी वर्ग के 224, एससी वर्ग के 3 और मुस्लिम समाज के 2 जोड़े शामिल थे। मथुरा जिले में राशन कार्ड उपलब्ध कराने का अभियान तेजी से चल रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा ने बताया, जिले में अब तक 1615 ऐसे लोग पहचान में आए हैं जो राशन कार्ड के योग्य नहीं है, लेकिन उन्हें अब तक ये सुविधा नहीं मिली थी। प्राथमिक सर्वेक्षण के बाद इन परिवारों को चिन्हित किया गया है। कांकेर के ग्राम डुमाली में भालू का परिवार दिखाई दिया। मादा भालू अपने 2 शावकों को पीठ पर बैठा कर ले जाती नजर आई। भालू का ये परिवार भोजन और पानी की तलाश में डुमाली क्षेत्र में भटकता दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामनगर के गोपाल नगर मालधन नंबर 6 में अंग्रेजी शराब की दुकान खुलने के विरोध में ग्रामीणों ने धरना दिया। उन्होंने शराब की दुकान को तुरंत बंद करने की मांग उठाई। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब की दुकान कागजों में जिस जगह दर्शाई गई है, हकीकत में उसे एक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में खोला जा रहा है। हनुमान जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल स्थित प्राचीन सिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर में सुबह से धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। भगवान हनुमान का विधिवत रूप से विशेष अभिषेक किया जा रहा है। मंदिर परिसर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से भव्य रूप से सजाया गया है। रायपुर के प्रसिद्ध गुडियारी वाले हनुमान प्रांगण में हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। इस अवसर पर भक्तिमय आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें पंखेड़ा फेम पंडित राजेश मिश्रा अपनी प्रस्तुति देंगे। पंडित राजेश मिश्रा भगवान हनुमान जयंती पर विशेष भजन की प्रस्तुति देंगे। हनुमान जन्मोत्सव के रूप में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। बजरंगबली को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में भी धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। प्राचीन हनुमान मंदिर में सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। फतेहपुर में महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ज्योतिबा फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर तारापुर अस्वार से जागरूकता रैली निकाली गई और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राजेश पाटिल मौजूद रहे। बस्ती की पेकोलिया पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बेलसर एनपुर मार्ग के पास इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से इंजन का पंखा, विद्युत मोटर और बाइक बरामद की, जो इलाके में रैकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। एटा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में लुटेरों ने दिन दहाड़े बालाजी कन्फेक्शनरी के मुनीम से
50,000 रुपए लूट लिए। आपको बता दें, मुनीन दूसरी दुकान पर पैसे देने जा रहा था, तभी रास्ते में दो अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरे नकदी लेकर एक अन्य साथी के साथ मौके से फरार हो गए। प्रयागराज में अवैध रूप से संचालित कमला हॉस्पिटल का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को बेहतर सुविधा का झांसा देकर ऑपरेशन से डिलीवरी कराई जाती है और उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएमओ की लापरवाही से क्षेत्र में ऐसे कई फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में कतारों में लगकर हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। इस दिन श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं इस दौरान जगह जगह शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। जबलपुर कोतवाली क्षेत्र के अहिंसा चौक पर एक चलती कार पलट गई। बता दें, कार सवार अहिंसा चौक की ओर जा रहे थे, तभी ओवरटेक के दौरान नगर निगम के फाइबर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार सोना 91,014 रुपए पार था, जो अब 2,339 रुपए बढ़कर 93,353 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत 19 रुपए बढ़कर 92,929 हो गई है। आईटीआर फाइल वित्त वर्ष 2024-25 में 31 मार्च 2025 तक देश भर में करीब 9 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के करीब 1 करोड़ लोग हैं। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 7.86% ज्यादा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या 8 करोड़ थी। फरवरी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6 महीने में सबसे धीमी रही। ये 2.9% पर आ गई है। जनवरी में 5% पर थी। इससे पहले सितंबर 2024 में आईआईपी की दर 3.2% रिकॉर्ड की गई थी। वहीं अगस्त में ये शून्य थी। मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के खराब परफॉर्मेंस के कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुई है। हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में हीरो स्प्लेंडर प्लस की नई अपडेटेड रेंज लॉन्च कर दी है। कंपनी की टॉप सेलिंग बाइक के इंजन को OBD 2B एनिमेशन नॉर्म्स के अनुसार अपडेट किया गया है। इसके अलावा बाइक के डिजाइन, हार्डवेयर और फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी का दावा है कि बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 73 किलोमीटर चलती है। किया सेरोस भारतीय बाजार में किया मोटर्स इंडिया की सबसे सेफ प्रीमियम SUV बन गई है। कार को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में क्रैश टेस्ट में अडल्ट प्रोटेक्शन और चाइल्ड प्रोटेक्शन कैटेगरी में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि सभी वेरिएंट्स पर लागू होगी। MS धोनी का कप्तानी करना भी चेन्नई सुपर किंग्स को हार से नहीं बचा सका। टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से हरा दिया। चेपॉक स्टेडियम में पहले खेलते हुए CSK ने 9 विकेट खोकर 103 रन बनाए। KKR ने 10.1 ओवर में 2 ही विकेट के नुकसान के टारगेट पर हासिल कर लिया है। और इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज डबल हेडर मैच खेला जाएगा। दिन के पहले मैच को लखनऊ सुपर जॉयंट्स का गुजरात टाइटंस से सामना होगा। मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मुकाबले जीते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज डबल हेडर मैच खेला जाएगा। दिन के दूसरे मुकाबले में हैदराबाद सनराइजर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL 2025 में PBKS ने 4 में से 3 मैच जीते थे और 1 में शिकस्त का सामना किया था। हरियाणा सरकार कांग्रेस विधायक और रेसलर विनेश फोगट को 1 नहीं बल्कि 2 प्राइज देगी। इसमें 4 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एक महंगा प्लॉट शामिल है। दरअसल CM नायब सैनी ने विनेश को 3 ऑप्शन दिए थे, जिसके बाद विनेश ने 4 करोड़ कैश के साथ प्लॉट भी मांग लिया।
छत्तीसगढ़ के उभरते क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए 13 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस दिन भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर रायपुर पहुंच रहे हैं। वो रायपुर ओमनिया में क्रिक फेस्ट 2025 का भव्य उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो छात्रों को नेतृत्व और क्रिकेट के गुर सिखाएंगे। फैशन की दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट मेट गाला इस साल 6 मई को आयोजित किया जाएगा, लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि शाहरुख खान भी इस साल मेट गाला में डेब्यू करने वाले हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, एक्टर के फैंस काफी एक्साइटेड हो गए। मौनी रॉय जल्द ही फिल्म भूतनी में नजर आएंगी। हालांकि फिल्म से ज्यादा वो इन दिनों अपने लुक्स को लेकर सुर्खियों में। दरअसल हाल ही में मौनी भूतनी के एक प्रमोशनल इवेंट में शामिल हुई, जहां उनका चेहरा काफी बदला बदला नजर आया, जिससे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में प्रीति जिंटा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंची थी। एक्ट्रेस ने यहां से एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म रेड 2 इस समय चर्चा में बनी हुई है। वहीं अब फिल्म से नया गाना नशा कुछ ही देर पहले रिलीज हुआ था। इस गाने में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया अपने हॉट डांसिंग मूव से सभी को घायल कर रही हैं। ये गाना यूट्यूब पर रिलीज किया गया। सनी देओल की फिल्म जाट बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस फिल्म ने 9.5 करोड़ की कलेक्शन के साथ शानदार ओपनिंग करने के बाद दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की। जानकारी के मुताबिक जाट ने रिलीज के दूसरे दिन 7 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ फिल्म की 2 दिनों की कुल कमाई 16 करोड़ रुपए पार हो गई है। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल तक तेज गर्मी और लू का अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन बारिश, ओले, आंधी और गरज चमक की संभावना है। भोपाल, ग्वालियर समेत 31 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। वहीं 5 जिलों में ओले भी गिरेंगे। इससे पहले शुक्रवार को ग्वालियर समेत कई शहरों में बारिश हुई। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने धमतरी, गरियाबंद और कांकेर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 जिलों जिनमें सरगुजा, बलरामपुर, बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कोरबा जिले के 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। यूपी में 3 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। अभी इससे राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी 47 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिजली के साथ ओले भी गिरने की आशंका है। सुबह से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए हैं। बिहार के 3 जिलों में आज भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट है। इसमें किशनगंज, अररिया और पूर्णिया शामिल है। वहीं 9 जिलों में बारिश, आंधी का येलो अलर्ट है। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 15 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया। कई जिलों में बादल छाए रहे, कुछ जिलों में बारिश भी देखने को मिली। राज्य में अधिकतम तापमान में औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा।